वाला चोर घूम रहा था। वो चोर रोज बस एक चीज चुराता था। जैसे पहले दिन उसने राहुल के यहाँ से फ्रिज चुराया, फिर बद्री के यहाँ से टेबल चुराया, और फिर एक दिन बबलू के यहाँ से चेयर चुराई, और गौरी के यहाँ से माइक्रोवेव चुराया। तो अब आप सोचिए और मुझे बताइए, पंकज के यहाँ से क्या चोरी होगा? ए ये मिक्सर, बी ये मिक्सर, सी ये टीवी, या डी ये साइकिल? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिसके घर चोरी होती है उसके पहले लेटर से बने हुए कलर की चीजें ही वो चुराता है। जैसे राहुल आर रेड तो रेड फ्रिज चुराया, बद्री बी ब्राउन तो ब्राउन टेबल चुराया, गौरी जी तो ग्रे माइक्रोवेव चुराया, तो पंकज का सी से पिंक, तो यहाँ पे बस ये वाला मिक्सर ही पिंक है, तो वो पंकज के यहाँ से यह मिक्सर चुराता है। मस्ती ना ये पहेली? इतनी मजेदार पहेली के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। जॉन्टी 5 साल का है लेकिन बड़ी अच्छी पेंटिंग करता है। एक दिन उसके एक अंकल घर पे आए, उसके साथ खेला और फिर उसे किडनैप करके लेके चले गए। जॉन्टी के पापा ने उसे घर पे नहीं देखा तो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुला लिया। मेहुल क्राइम सीन पे पहुंचता है तो उसे जॉन्टी के रूम में एक पेपर मिलता है जिसपे जॉन्टी ने एक रेक्टेंगल एप्पल और मैंगो बनाया हुआ था। जॉन्टी किडनैप हुआ और उसके चिल्लाने की आवाज नहीं आई, मतलब कोई पहचान वाले ने उसका किडनैप किया है। मेहुल जॉन्टी के तीनों अंकल को बुलाता है। अंकल रोहन कहते हैं, मैं तो सिटी में ही नहीं था, ये न्यूज़ सुनने के बाद मैं तुरंत आ गया। अंकल राहुल कहते हैं, मैं तो ऑफिस में था, मैं तो घर पे आया ही नहीं हूँ। अंकल राम कहते हैं, मैं तो अपने घर पे ही था, आज तबीयत ठीक नहीं थी। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि किडनैपर कौन है, कैसे, क्या आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। किडनैपर अंकल राम है। जॉन्टी ने रेक्टेंगल एप्पल और मैंगो बनाए थे। रेक्टेंगल का आर, एप्पल का ए और मैंगो का एम, मतलब फर्स्ट लेटर्स को अगर आप देखेंगे तो राम बन जाएगा। मेहुल ये समझ जाता है और अंकल को पकड़ लेता है। अंकल जॉन्टी का एड्रेस भी बता देते हैं। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक बहुत इंपॉर्टेंट केस सॉल्व कर रहा था तो वो सुबह सुबह ऑफिस से निकल जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में ही भूल जाता है। मेहुल डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए ऑफिस वापस जाता है तो देखता है कि डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है। अब ऑफिस में बाहर से कोई नहीं आया, मतलब चोरी कोई ऑफिस वाले ने ही की है। मेहुल ऑफिस में काम कर रहे तीनों लोगों को बुलाता है। सना कहती है, वो तो सुबह से अपने डेस्क पे ही थी, उसे कुछ नहीं पता है। पायल कहती है, वो तो मेहुल के ऑफिस में सुबह से नहीं आई है, तो चोरी कैसे करेगी? राहुल कहता है, वो तो मेहुल के ऑफिस में सुबह से आया ही नहीं है, तो वो भी चोरी नहीं कर सकता। लेकिन मेहुल तुरंत समझ जाता है कि चोरी किसने की है, कैसे, क्या आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रूम से जब मेहुल गया था तो वहां पे फुटप्रिंट्स नहीं थे, लेकिन जब वो आया वहां फुटप्रिंट्स थे, मतलब ये चोर के हैं। अब तीनों में से सना और पायल ने हील्स पहने हुए हैं और ये फुटप्रिंट शू के हैं, और शू राहुल ने पहने हुए हैं। उससे मेहुल समझ जाता है और राहुल को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। Is your phone filling up with photos and videos and feeling slower by? राघव क्लास का सबसे इंटेलिजेंट लड़का है, लेकिन उसे अपने मैथ स्किल्स पे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। तो एक बार एक प्रोफेसर ने गेम खेला, उसे एक रूम में बंद कर दिया और उसे बोला, इस रूम से बाहर आने के लिए तुम्हें ये मैथ पजल सॉल्व करना होगा। पजल का आंसर ही रूम से बाहर निकलने का कोड होगा। राघव घबरा जाते हैं, उसे पसीने आने लगते हैं। क्या आप इस पजल को सॉल्व कर सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं।
देने वाले 10 लोगों को मैं पिन कमेंट में ऐड करूंगा और अगले वीडियो में शाउट आउट भी दूंगा। तो जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मिस्टर मेहरा डिटेक्टिव मेहुल के ऑफिस पहुंच जाते हैं और उसे बताते हैं कि कल रात उन्होंने एक मर्डर देखा और फिर वो मेहुल को पूरी स्टोरी बताते हैं। मैं ऑफिस से आ रहा था, काफी अंधेरा था, रास्ता भी काफी सुनसान था और मैं अकेला था। तभी मेरी कार बंद हो गई। मैंने चालू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कार चालू ही नहीं हो रही थी। कार की बैटरी डाउन हो गई थी। तभी मुझे एक गनशॉट की आवाज आई। मैं एकदम घबरा गया और तुरंत कार की हेडलाइट चालू की तो मैंने देखा कि एक चेहरे छुपाए आदमी ने किसी पे गोली चला दी है। मैं ये देख घबरा गया और तुरंत वहां से भाग निकला। मेहुल ये सुन उसे गिरफ्तार कर लेता है और कहता है कि तुमने ही उसे मारा है। कैसे? मेहुल को ऐसे क्यों लगता है? क्या आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मिस्टर मेहरा ने कहा था कि उनकी कार की बैटरी डाउन हो गई थी, फिर उन्होंने हेडलाइट कैसे चालू की, वही मेहुल समझ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक वेटर डिटेक्टिव मेहुल को फोन लगाता है और बताता है कि किसी ने उस पर हमला किया। वो स्टोर रूम में सब्जियां देख रहा था तो किसी ने पीछे से उसे जोरों से मारा। मैं बेहोश हो गया और मैं नहीं देख पाया कि मुझे किसने मारा। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है और 3 लोगों से पूछताछ करता है। ओनर कहता है, आज काफी भीड़ थी रेस्टोरेंट में तो मैं तो काउंटर पे ही था, मुझे टाइम ही नहीं है ये सब का। दूसरा वेटर कहता है, मैं तो किचन में था और कस्टमर्स को देख रहा था, कितनी भीड़ थी आज। शेफ कहता है, मैं तो किचन में था, आज काफी ऑर्डर्स थे तो मैं बिजी था, 2 रूम में जाने का टाइम कहाँ था। अब आप सोचिए और मुझे बताएं किसने मारा है वेटर को। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। शेफ ने मारा है वेटर को। शेफ को कैसे पता चला कि स्टोर रूम में मारा गया है? वो तो किचन में था। डिटेक्टिव मेहुल भी ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली लड़की दीवानी लगे अगली पहेली देखते हैं। रैंचो बहुत फेमस सिंगर है और उसका बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है। लड़कियां उसके लिए पागल है, लेकिन एक दिन सबको खबर मिलती है कि रैंचो की शादी होने वाली है तो उसकी 3 सबसे बड़ी फैंस उससे मिलने आती है और उसके बाद रैंचो की डेथ हो जाती है। तीनों कहते हैं कि हम पहले रैंचो से मिले थे, हम तो बस उसका ऑटोग्राफ लिए और बाहर आ गए, हमने उसे नहीं मारा है। तभी एक गार्ड आके बताता है तो जोरों से आवाज आने लगी और फिर गोली की आवाज आई। मेहुल रूम को अच्छे से देखता है तो उसे एक साइन किया हुआ पेपर मिलता है जिसकी मदद से नकली ऑटोग्राफ लिया गया था। मतलब तीनों में से एक का ऑटोग्राफ नकली है। तीनों के ऑटोग्राफ्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए किसका ऑटोग्राफ नकली है। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसके ऑटोग्राफ को ध्यान से देखिए। रैंचो ऐसा ऑटोग्राफ कैसे दे सकता है? ये ऑटोग्राफ उल्टा है, मतलब ये ऑटोग्राफ पेपर की मदद से लिया गया होगा और जल्दी जल्दी में ऑटोग्राफ उल्टा चिपका दिया, मतलब ये ऑटोग्राफ नकली है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बच्चा एक गुफा में फंस जाता है। अब गुफा से बाहर निकलने के लिए 4 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे के पीछे जंगली कुत्ता है जो बच्चे के जाते ही उसे खा जाएगा। दूसरे दरवाजे के पीछे स्नेक है जो बहुत पॉइजनस है। तीसरे दरवाजे के पीछे बहुत सारे ट्रेन्स चल रहे हैं, उनके बीच से निकलना बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होगा। और चौथे दरवाजे के पीछे एरोज है। ये एरोज कोई भी चीज को आर पार कर सकते हैं। तो सोचिए और मुझे बताइए कौन सा दरवाजा लेना होगा बच्चे को। आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बच्चा चौथे दरवाजे से आराम से निकल जाएगा।
एरोस की हाइट देखिए, काफी ऊपर है। बच्चा आराम से चलते हुए एरोस के नीचे से निकल जाएगा। तो ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।